Hello everyone. I hope you all are doing good. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द करंट अफेयर्स. द कोट इज डू नॉट वेट फॉर एनीबडी और एनीथिंग. डू व्हाटएवर यू कैन. बिल्ड योर होप ऑन नन. सो ये कोट्स है जो आपको दिन भर एनर्जेटिक रखेगा. फर्स्ट न्यूज़ इज नासा's आर्टेमिस मिशन. नासा के आर्टेमिस मिशन के बारे में बात करेंगे. नासा ने अभी रिसेंटली आर्टेमिस मिशन को लॉन्च किया है फॉर द मून और 13 साइट्स डिसाइड करी गई थी जिनमें से ये साउथ पोल पे लैंड करेगा. और इस चीज़ की अनाउंसमेंट डॉक्टर कैथरीन कैल्विन ने की जो कि यूएसए के चीफ साइंटिस्ट हैं. और ये एक मैन्ड मिशन होने वाला है. इसमें एक विमेन भी जाने वाली हैं एंड एज पर द न्यूज़ नोकिया वहाँ पे इनको नेट कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करेगा. सो दैट इज़ द न्यूज़. और कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जैसे इसरो ने चंद्रयान 1 भी लॉन्च किया था. चंद्रयान 2 को उसने 2019 में लॉन्च किया था. 14 फेब को C-52 लॉन्च किया गया था. C-53 सिंगापुर के लिए लॉन्च किया गया था एंड GSAT-24 लॉन्च किया गया था विच इज़ फॉर टाटा प्ले. रिसेंटली यूएसए और साउथ कोरिया ने एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट की है. आई थिंक ये कल की न्यूज़ है. जिस एक्सरसाइज का नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड. और ये एक्सरसाइज बेसिकली नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए किया गया था. सेकेंड न्यूज़ के साथ हम मूव करेंगे. इंडिया ने एक फर्स्ट स्पेस कमर्शियल सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश की है जो कि उत्तराखंड में किया गया है. बेसिकली ये लो अर्थ ऑर्बिट में जो वो चीज़ें मूव कर रही हैं, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, उन पर नज़र रखने के लिए इस ऑब्जर्वेटरी को इस्टेब्लिश किया गया है. ये एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर के किया गया है जिसका नाम है दिगंतारा और ये स्पेस के लिए काम करती है. एक तरीके से ये एक स्टार्टअप है इंडिया का. अब तक लेके टोटल देखा जाए अगर इंडिया में तो 106 यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं. जो 106 नंबर का है दैट इज़ शिप रॉकेट जो जोमेटो के साथ काम करता है. लद्दाख में रिसेंटली डार्क ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश करी गई थी. और अब उत्तराखंड से जुड़ी न्यूज़ है तो उत्तराखंड के बारे में भी जान लेते हैं. उत्तराखंड की कैपिटल है गैरिसन और देहरादून. यहाँ पे आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट मिलेगा जहाँ पे नंदा देवी नाम का एक माउंटेन है. रामगंगा नेशनल पार्क है यहाँ पे. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका रिसेंटली नाम चेंज किया गया है. प्रोजेक्ट टाइगर यहीं से शुरू किया गया था. यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जल्दी उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट होने वाला है. पुष्कर सिंह धामी यहाँ के CM हैं और गवर्नर यहाँ के गुरमीत सिंह हैं. संस्कृत विलेजेस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है. सबसे पहले कर्नाटका में लॉन्च किया गया था बट उत्तराखंड सेकेंड स्टेट बन चुका है. किसान ऐप की भी शुरुआत इसी स्टेट से करी गई थी. सो विल मूव फ्रॉम सेकेंड न्यूज़ टू थर्ड न्यूज़ दैट इज़ पिनाकाज अपग्रेडेड वर्जन टेस्टेड सक्सेसफुली. अभी रिसेंट में पिनाका का जो रॉकेट लॉन्चर एक है इंडिया का उसके एक अपग्रेडेड वर्जन को टेस्ट किया गया. DRDO ने इस टेस्ट को किया है, ऑब्वियस ही बात है. एंड एज वी नो दैट DRDO को फॉर्म किया गया था 1 जनवरी जिसके चेयरपर्सन सतीश रेड्डी जी हैं. इन लोगों ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स को भी लॉन्च किया था जिसको हम शॉर्टकट के फॉर्म में पटना के नाम से जान सकते हैं. इट्स फुल फॉर्म इज पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश. ये 5 इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स थे. यहाँ पे मैंने दे दिया है दैट पृथ्वी इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, अग्नि इज ऑल्सो सरफेस टू सरफेस, त्रिशूल इज सरफेस टू एयर, नाग इज एंटी टैंक मिसाइल एंड आकाश एज नाम सजेस्ट इटसेल्फ ये सरफेस टू एयर मिसाइल है. जो न्यू वर्जन पिनाका का लॉन्च किया गया है अब इसकी रेंज जो है वो 60 किलोमीटर है. पहले इसकी रेंज 40 किलोमीटर हुआ करती थी बट अब ये अपग्रेड करके इसको लॉन्च किया गया. पहले इसके साथ केवल 12 रॉकेट्स को एक साथ लॉन्च किया जा सकता था 44 सेकंड में. बट जो नया वर्जन लॉन्च किया गया है इसमें 72 रॉकेट्स को हम एक साथ लॉन्च कर सकते हैं. रशिया के पास भी बिल्कुल पिनाका जैसा ही सेम एक रॉकेट लॉन्चर जैसी मिसाइल्स हैं जिसका नाम ग्रेड है. बिल्कुल पिनाका जैसा वो भी काम करता है. कुछ और बातों के बारे में जान लेते हैं. AK-203 इसकी एक यूनिट इस्टेब्लिश करी जाएगी जो अमेठी में करी जाएगी और ये जो गन है ये रिप्लेस करेगा AK-47 को.
ब्रह्मोस एक क्रूज़ मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी टेक्निक इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर के डेवलप की है। T-90S भीष्म जो एक अर्जुन टैंक है, इंडिजीनियस डेवलप्ड है, इंडिया में ही डेवलप किया गया है। शौर्य ये एक न्यूक्लियर कैपेबल डेवलप्ड मिसाइल है जिसको K-15 प्रोजेक्ट के अंडर में डेवलप करा गया है। K-15 दैट मीन्स कलाम सीरीज़, धनुष, पृथ्वी सेकेंड, ये सारे के सारे नावल शिप्स हैं। प्रहार जिसकी रिसेंट में रेंज जो बताई गई है वो 150 किलोमीटर रेंज बताई गई है। सो नाउ विल मूव फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ। एस जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, ये रिसेंटली अभी एक यात्रा पे गए हैं, पराग्वे की यात्रा पे। पराग्वे एक कंट्री है विच इज़ इन साउथ अमेरिका एंड इट इज़ लैंडलॉक्ड, जिसकी कैपिटल असनसियोन है। वहाँ पे इन्होंने महात्मा गांधी के स्टैचू को अनवील किया है। पहली बार पराग्वे में इंडियन एम्बेसी इस्टेब्लिश करी गई है, वो भी 1 जनवरी 2022 में। और अगर साउथ अमेरिका के बारे में बात किया जाए तो पराग्वे के साथ साथ बोलीविया भी एक लैंडलॉक कंट्री है। और अगर महात्मा गांधी को डेडिकेट करने वाला रेलवे स्टेशन की बात करी जाए तो वो मालदीव्स में इनॉग्रेट किया गया है। जान लेते हैं यहाँ के हाईएस्ट पीक के बारे में। तो यहाँ पे एंडीज़ माउंटेन रेंज पाया जाता है, जिसकी हाईएस्ट पीक माउंट अकानकागुआ है। लार्जेस्ट माउंटेन की बात करी जाए तो एटलस इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन। पैटागोनिया डेजर्ट यहाँ का कोल्ड डेजर्ट है। एंजल वाटरफॉल यहाँ का हाईएस्ट वाटरफॉल है जो कि वेनेजुएला में है। लेक टिटिकाका जिसको हम लोग हनीमून लेक भी कहते हैं, वो साउथ अमेरिका में है। मरकैसवर ग्रुप जो है वो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे और पराग्वे को मिला करके बनाया गया है। एंड अटकामा डेजर्ट भी यहीं पे आपको मिलेगा, चिली वाले रीजन में, एंड विच इज़ ऑल्सो अ कोल्ड डेजर्ट। सबसे बड़ा लैंडलॉक जो कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इज़ कजाकिस्तान। फिफ्थ न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। एक नई स्पीशीज़ पाई गई है बैट की जिसका नाम है मिनियोप्टेरस फिलिप्सी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था WWA फिलिप्स, उन्हीं के नाम पे इस बैट को भी नाम दिया गया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड 40 डिफरेंट स्पीशीज़ बैट की फाइंड आउट करी गई हैं। और ये जो अभी रिसेंट में फिलिप्सी वाला जो नया बैट का स्पीशीज़ है, इसको इंडिया और श्रीलंका दोनों जगह पाया गया है। इंडिया में इसको कहाँ मिला है, ये महाबलेश्वर प्लेट्यू के पास, और श्रीलंका में एडुलगैसिना केव्स, वहाँ पे ये फाइंड आउट किया गया है। IUCN की लिस्ट की बात करी जाए तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और जैसा कि साइंटिस्ट फिलिप्स ने इनको ढूंढा था, दैट्स वाई इनका नाम फिलिप्सी रखा गया है। कुछ और बातें जान लेते हैं। एलिफेंट डे जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क है जहाँ पे 1 हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं। एशियाटिक लायन गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। हिरन रिवर यहीं पे पाई जाती है और ये एशियाटिक लायंस भी वहीं पे पाए जाते हैं। 6 न्यूज़ के बारे में जानते हैं, दैट इज़ सिल्क मार्क एक्सपो। सिल्क की ट्रेडिंग के लिए, सिल्क के जो डिफरेंट डेवलप्ड स्पीशीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए, ज़्यादा रिकॉग्निशन देने के लिए एक एक्सपो लॉन्च करी गई है जो कि दिल्ली में लॉन्च किया गया है, जिसको मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल विच इज़ पीयूष गोयल, इन्होंने लॉन्च किया है। और ये जो एग्जीबिशन है बेसिकली ये सिल्क प्रोडक्टिव जो भी स्टेट्स हैं उनको एक रिकॉग्निशन देने के लिए किया गया है। सबसे प्योरेस्ट सिल्क जो है वो असम में डेवलप किया जाता है। जैसे हम लोग गोल्ड को एक हॉलमार्क से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी प्योरिटी को डिफाइन करते हैं, जस्ट लाइक दैट सिल्क के लिए भी एक हॉलमार्क यहाँ पे डेवलप किया गया है। फर्स्ट एडिशन इसका लॉन्च किया गया था 2004 में, इट इज़ सेकेंड एडिशन।